हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज़ देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। बट इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस रीडिंग में हम एरीज़, लियो एंड सैजिटेरियस राशि वालों के लिए उनकी करंट एनर्जीज देखेंगे एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखेंगे। सो एरीज़ से हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एरीज़ राशि वालों की करंट एनर्जीज़ क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। सो वेट अ सेकेंड। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बता देती हूँ, आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताऊँगी, बट मेरा फोकस आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर ज़्यादा रहेगा बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स और अपनी एनर्जीज़ खुद भी जानते हो एंड आप भी यहाँ अपने पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा जानना चाहते हो। सो यहाँ आपकी साइड पर मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं लाइक कहीं ना कहीं आप मुझे एक ऐसे प्लेस पर दिख रहे हो, एक बैलेंस एनर्जी में दिख रहे हो, एक बैलेंस प्लेस पर दिख रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप मुझे एक अच्छे प्लेस पर दिख रहे हो, एक अच्छी एनर्जी के साथ दिख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी के साथ दिख रहे हो जिसमें आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो एनर्जेटिकली यहाँ पर काफ़ी अच्छी वाइब्स मुझे यहाँ से दिख रही हैं, मिल रही हैं। एंड ये ऐसी एनर्जी है जिसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली आप कुछ टाइम से ऐसी एनर्जी में हो जहां आप बैलेंस में हो, कंफर्टेबल फील कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप इसी एनर्जी को मेंटेन करने की कोशिश भी कर रहे हो। लाइक आप चाहते हो कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में अभी रहे, बरकरार रहे। इसके लिए आप कहीं ना कहीं इस तरह से दिख रहे हो कि आप उसको रख रहे हो अपने साथ, इस एनर्जी को। सो ओवरऑल आपकी साइड से मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, या मैं जिस प्लेस पर हूँ, जिस पॉइंट पर हूँ, वहाँ पर मैं अपनी लाइफ में अच्छा फील कर रहा हूँ। सो अब मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोशिश कर रहे हैं अपनी साइड से एक ब्रेक लेने की। पॉसिबली चीज़ों को लेकर, पॉसिबली कनेक्शंस को लेकर, पॉसिबली अपनी लाइफ के सारे ही एस्पेक्ट्स को लेकर कहीं ना कहीं इस तरह से हैं कि ये एक ब्रेक लेना चाहते हैं। थोड़ा इस टाइप की एनर्जी है कि ये ब्रेक लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इनके लिए इम्पॉसिबल है। लाइक इवन कि ये चाहते भी हैं कि ये ब्रेक ले लें अपनी लाइफ में चीज़ों से, डिफरेंट चीज़ों से, लेकिन नहीं ले पा रहे। इनके लिए एक इम्पॉसिबल मिशन दिख रहा है यहाँ पर इनकी लाइफ में ब्रेक लेना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अभी अपनी लाइफ को लेकर इस तरह है कि ये होल्ड पर रखना चाहते हैं अभी चीज़ों को। एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि पॉसिबली इस वक्त इनको ज़रूरत भी है यहाँ पर ब्रेक लेने की। लाइक ये चाहते तो हैं ब्रेक लेना, लेकिन इस वक्त ये इनकी नीड भी है, इनको ज़रूरत भी है। सो पॉसिबली इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से अभी इनके लिए ये चीज़ ज़रूरी हो गई है कि थोड़ा सा ब्रेक लें अपनी लाइफ में। लेकिन मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि अगर इनको यहाँ पर ब्रेक लेना है तो इनको अपनी साइड से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स देनी पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है इनको, देन फिर ये यहाँ पर ब्रेक ले पा रहे हैं। और वो ब्रेक भी जस्ट 1 मिनट का ब्रेक है। लाइक अगर ये अपनी लाइफ में ब्रेक लेना चाहते भी हैं तो सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेने के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। अब आई डोंट नो कि ये ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा इनकी लाइफ में अभी इनकी साइड पर जो एनर्जीज़ हैं वो यही शो कर रही हैं। या सो अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। आपके कनेक्शन के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें यहाँ पर
नॉर्मल हैं, लाइक मुझे चीज़ें यहाँ पर ओके दिख रही हैं, ऐसा कुछ इशू कोई नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी कनेक्शन है ये कोई सोल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा आप इनको अहम समझते हो अपनी लाइफ में। एंड ये आपकी सोल फैमिली का पार्ट दिख रहे हैं, सोल लेवल पर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे अटैच दिख रहे हैं। ये कोई फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है, कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, और इवन कि अभी तक मुझे ये इस तरह से नहीं दिखा कि कोई रोमांटिक कनेक्शन है, लेकिन फिर भी ये कोई रोमांटिक सिचुएशन भी हो सकती है, कोई रोमांटिक कनेक्शन भी आपका हो सकता है इस पर्सन के साथ। लेकिन जो भी कनेक्शन है, मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रही हूँ कि डीप लेवल पर ये एक सोल कनेक्शन मुझे आपका इनके साथ दिख रहा है। आपके कनेक्शन के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें यहाँ पर अच्छी जा रही हैं, अच्छे वे में आगे बढ़ रही हैं। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक कहीं ना कहीं आप अपने ही फ़्लो में जा रहे हो, अपने ही फ़्लो में जाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इवन कि आप अपने फ़्लो में जा रहे हो, अपनी एनर्जी को मेंटेन कर रहे हो, बट उसके थ्रू भी आप इस पर्सन को काफ़ी हेल्प आउट कर रहे हो। लाइक आपकी एनर्जी से तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलते हुए दिख रही है। लेकिन अब ये इनके खुद के ऊपर बेस करता है कि ये अपने लिए किस तरह से स्पेस क्रिएट करते हैं, किस तरह से अपने लिए एक ब्रेक लेते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, इनके लिए इस वक्त ब्रेक लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ये ब्रेक नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा अपने लिए स्पेस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट गाइस, इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी किसी के साथ। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आई डोंट नो वाई, लेकिन ये फ्रेंडशिप इस तरह से दिख रही है। लाइक मैं आपको ऐसा कह रही हूँ कि कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, बिकॉज ये जो भी कनेक्शन है इस तरह से दिख रहा है कि कोई लॉस्ट वन कनेक्शन है। लाइक कोई ऐसा कनेक्शन जो आपने खो दिया या किसी पॉइंट पर वो ख़त्म हो गया, किसी पॉइंट पर वो आपकी लाइफ से चला गया, आपने खो दिया उसको। कोई ऐसा कनेक्शन दिख रहा है, कोई ऐसी फ्रेंडशिप दिख रही है जो कि लॉस्ट हो चुकी है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आई डोंट नो इस टाइप की एनर्जी क्यों दिख रही है, बिकॉज लाइक दिख इस तरह से रहा है। ये जो एनर्जी है ये इस तरीके से अपना आपको शो कर रही है कि चीज़ें मे बी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता होकर ख़त्म हुई हैं, या यहाँ पर अब जो है वो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। लाइक मे बी आप लोग अब एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, या ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आपने चीज़ों को अप इन द एयर छोड़ दिया है। लाइक किसी पॉइंट पर आप लोग रुके एंड देन आप रुके ही रह गए, आपने ना कोई बात की, ना डिस्कस किया, चीज़ों को इसी तरीके से अप इन द एयर आपने छोड़ दिया। एंड देन इस तरह है कि चीज़ें जो है वो एक तरह से फेड हो गई हैं, एक तरह से इस तरह की चीज़ें स्लोली ख़त्म हुई हैं, एंड देन एंड बिल्कुल कम्प्लीटली एंड हो गई हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है और बहुत ज़्यादा थिंकिंग है एक दूसरे को लेकर। लाइक आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और बहुत ज़्यादा लव भी है इस कनेक्शन में। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन के चीज़ें यहाँ पर स्लोली होकर ख़त्म हो गई हैं, या जो भी हुआ है, जो भी सिचुएशन में हुआ है, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। कोई ऐसा कनेक्शन है या एंड एक दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये बन सकता है कि ये जो एक एनर्जी ऐसी है जो ये शो कर रही थी कि आपका ये कनेक्शन किसी पॉइंट पर लॉस्ट हुआ था इस कनेक्शन में, या लॉस हो गया था ये कनेक्शन, इस टाइप की जो एनर्जी थी। दूसरा सिनेरियो उसको लेकर ये हो सकता है कि यहाँ पर ये जो आपके पार्टनर हैं, पॉसिबली ये इस वक्त अपनी लाइफ में किसी किस्म के एक मेजर लॉस से गुजर रहे हैं, एंड इस वक्त आप इनका एक सपोर्ट सिस्टम बने हुए हो। दूसरा सिनेरियो जो है वो ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए इस तरह है कि आपका जो कनेक्शन है वो किसी पॉइंट पर लॉस्ट हो गया था, और कुछ लोगों के लिए जो है वो ये सिनेरियो है कि पॉसिबली आपके पार्टनर इस वक्त किसी मेजर लॉस से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा है। ओके, सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम लियो राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। वेट अ सेकेंड।
ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बताऊंगी, देन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताऊंगी, बट मेरा फोकस आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर ज़्यादा रहेगा बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स और अपनी एनर्जीज़ खुद भी जानते हो एंड आप भी अपने पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा जानना चाहते हो। सो आपकी साइड से स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये जो एनर्जी है ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ मुझे एक एनर्जी आपकी दिख रही है, एक एनर्जी किसी ऐसे पर्सन की दिख रही है जो कि आपके साथ कनेक्टेड है। आप मुझे इन एनर्जीज़ को लेकर इस तरीके से शो कर रहे हो कि आप इन एनर्जीज़ को इस तरीके से परसीव करते हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। लाइक यहाँ एक आपकी एनर्जी है, एक आपके पार्टनर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप इसको इस तरीके से लेते हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के साथ हो रहे हो, लेकिन यहाँ आप दोनों के बीच में एक छोटी सी वॉल है जो कि इनविजिबल है। लाइक आप एक ऐसी वॉल है जिसको देख नहीं पा रहा है कोई, इनविजिबल वॉल है, लेकिन आप दोनों के बीच में वो है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी वॉल है या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है जो कि आप दोनों को बहुत दूर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत छोटी सी इनविजिबल वॉल है एंड कहीं ना कहीं मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये इतनी स्मॉल वॉल है कि समटाइम्स आप इसको देख नहीं पाते। लाइक आपको ये बहुत ही छोटी कोई चीज़ है जो कि आप दोनों के बीच में, और ये इतनी छोटी चीज़ है कि आप इसको देख भी नहीं पाते। आपको ऐसा लगता है यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ यहाँ पर मौजूद है। कोई एक इनविजिबल छोटी सी वॉल है। ये आपकी साइड से एनर्जीज दिख रही हैं कि आप एनर्जेटिकली इस रिलेशनशिप को किस तरह से ले रहे हो, तो उसमें ये एनर्जीज़ मुझे आपकी साइड पर दिख रही हैं। अब जो पर्सन यहाँ आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ हैं गाइस, ये ऐसी एनर्जी है कि ये जो भी पर्सन है ये डेफिनेटली आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही स्लो मूव कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ आ रहे हैं। और जो इंटेंशन इनकी दिख रही है आपको लेकर वो ये है कि वो यहाँ पर कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं या आपसे कमिटमेंट लेना चाहते हैं, और यहाँ पर वो हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, जिनके लिए वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इनकी साइड से बहुत ही नाइस एनर्जी दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा नाइस एनर्जीज़ हैं, लेकिन ये जो मूव कर रही हैं तो थोड़ा स्लो मूव कर रही हैं। अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। आपके कनेक्शन की एनर्जीज़ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्लो मूव कर रहे थे। उसका जो रीज़न है, और यहाँ पर आपकी साइड पर एक इनविजिबल वॉल दिख रही थी जो कि बहुत स्मॉल थी, लेकिन एक वॉल थी। तो इन दोनों चीज़ों का जो रीज़न दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्लो मूव क्यों कर रहे हैं और आपकी साइड पर आपको वो एक वॉल क्यों दिख रही है आप दोनों के बीच में, उसका रीज़न ये है, उसकी वजह ये है कि यहाँ कोई पर्सन ऐसे हैं जो कि जल्दबाजी में चीज़ों को ख़राब करना नहीं चाहते। लाइक यहाँ कोई एक पर्सन ऐसे हैं, या तो ये आप हो या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो इस तरीके से सोचते हैं कि अगर मैं जल्दी जल्दी करूँगा तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, अगर मैं जल्दी से जाना चाहूँगा, जल्दी से सब कुछ करना चाहूँगा तो मैं कुछ ख़राब कर दूँगा। अब आई डोंट नो कि आप दोनों में से कौन है जो ऐसा सोचता है और ऐसी थिंकिंग की वजह से वैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन दोनों में से ही कोई एक है जो कि ऐसा सोच रहा है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि एनर्जी जो है इस पर्सन की वो स्लो नहीं है। यहाँ पर कोई इनविजिबल वॉल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पर्सन इस तरह से सोचते हैं कि अगर मैं जल्दी करूँगा तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। एनर्जी यहाँ पर जो अवेलेबल है वो इस तरह की है कि लेट्स गो। एनर्जी इस तरह की है कि वो जल्दी से आगे बढ़ना चाहती है, एनर्जी इनको फोर्स कर रही है आगे बढ़ने के लिए, एनर्जीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जो पर्सन यहाँ पर हैं वो इस तरीके से सोचते हैं कि मुझे इसको स्लोली लेकर चलना है। तो वो इस तरह की नहीं, मुझे इसको हल्के हल्के लेकर चलना है, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी, अगर मैं जल्दी करूँगा तो मैं चीज़ों को ख़राब कर दूँगा। ये जो भी पर्सन है ये सिचुएशन को, इस एनर्जी को इस तरीके से लेना चाहते हैं कि टेक इट ईजी, मैं इसको ईजिली लेना चाहता हूँ, इसको स्लोली लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे जल्दी नहीं करनी। वो इस तरह से दिख रहे हैं। इवन कि एनर्जी बहुत फास्ट दिख रही है, लेकिन ये जल्दी नहीं करना चाहते। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं ये इस तरह का फील करते हैं कि ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। पॉसिबली इनको ऐसा लगता है कि इंट्यूटिवली इनको ऐसा फील होता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे स्लोली आगे बढ़ना चाहिए, तो ये इस तरह के मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए स्लोली बढ़ रहा हूँ। एंड
मैं अभी के लिए यही कहूँगी कि अभी के लिए इनको चीज़ें जितना इजी दिख रही हैं कि इस तरह कि नहीं मुझे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना है तो मैं इजीली चीज़ों को लेकर चल सकूँगा, जितना इजी इनको चीज़ें अभी दिख रही हैं ये एंड अप इस तरह से होंगी कि ये अपने ही सेल्फ से, अपनी ही फीलिंग्स से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। बिकॉज़ यहाँ पर इनका माइंड इंटरफेयर कर रहा है, इनका माइंड इनसे कह रहा है कि इनको स्लोली स्लोली आगे बढ़ना चाहिए। ये अपने माइंड को इंटरफेयर करने दे रहे हैं और माइंड यहाँ पर जब टेक ओवर कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स को यहाँ से डिस्कनेक्ट करेगा। एंड जब माइंड टेक ओवर कर लेता है तो वो आगे भी आपकी सिचुएशन में टेक ओवर करना चाहता है। जब आप एक बार माइंड को कंट्रोल देते हो तो आगे भी वो चाहता है कि वही कंट्रोल रखे। तो आपका माइंड जब यहाँ पर आता है तो आप अपने इमोशन से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होते हो, पर आपका माइंड ही उस सिचुएशन को लेकर आगे चलना चाहता है। तो अगर ऐसा ये बिहेव करेंगे तो अभी इनको ये काफ़ी इजी तो लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। अभी के लिए सिचुएशन मुझे ओके दिख रही है, अभी ऐसा कुछ इशू नहीं दिख रहा है। बट अगर ये कॉन्स्टेंटली इसी बिलीफ के साथ रहते हैं तो आगे कहीं ना कहीं इस चीज़ का इशू हो सकता है। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट गाइस इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं गाइज़, ये एनर्जी ऐसी है कि यहाँ एक पर्सन ऐसे हैं जो कि एक मिस्टेक कर रहे हैं, एक गलती कर रहे हैं। और वो गलती ये है कि वो अपने सेल्फ को सबसे पहले रख रहे हैं, सबसे ज़्यादा पहले। कहीं ना कहीं लाइक खुद को पहले रखने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं सेल्फिश होते हुए दिख रहे हैं। खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना समझ आता है, ठीक है, अगर आप खुद को सबसे पहले रखना चाहते हो, आप खुद को भी वैल्यू देना चाहते हो। कभी कभी इंसान खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहता है, उसको हम इतना गलत नहीं कह सकते। लेकिन ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं मुझे सेल्फिश होते हुए दिख रहे हैं। तो ये सेल्फिश वाली एनर्जी जो है ये एक गलती है इनकी साइड से। अब आई डोंट नो कि ये आप हो या ये आपके पार्टनर है, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पर सेल्फिश होते हुए मुझे दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, आई डोंट नो ये आप हो या ये आपके पार्टनर है, जो भी यहाँ पर सेल्फिश हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि मैं अपने सेल्फ को फ़र्स्ट रखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को फ़र्स्ट प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो इस तरह से मूव कर रहा हूँ, या इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा हूँ जो भी। तो वो इस तरीके से इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि वो इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं कि मैं खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहता हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन सेल्फिश हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर ही हैं, मैं यही कहूँगी कि ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आप बेटर समझते हो कि आपकी सिचुएशन में ऐसा कौन बिहेव कर रहा है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स पर जा रहे हो, तो आप खुद को रोको। और अगर ये आपके पार्टनर हैं तो उनको चाहिए कि वो खुद को रोकें। एंड इवन के ये जो कोई भी है ये इस तरीके से कह रहा है कि नहीं ये खुद को फर्स्ट रखना चाहते हैं, लेकिन इस केस में ये क्लियरली इस तरीके से एनर्जी शो करे कि ये सेल्फिश हो रहे हैं, ये खुद को फर्स्ट रखना नहीं चाहते, ये जस्ट सेल्फिश होने की एनर्जी है। ये क्लियर कट एनर्जी यही शो कर रही है। और यहाँ सेल्फिश होने के पीछे इनका कोई फेयर हो सकता है, कोई डर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ का इनको डर है जिसकी वजह से ये इस बात को एक्सक्यूज़ बनाकर पेश कर रहे हैं कि नहीं मुझे डर नहीं है, लेकिन मैं खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहता हूँ इसलिए मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। ये रीज़न हो सकता है, लेकिन मेजर एनर्जी यहाँ पर मुझे सेल्फिशनेस की दिख रही है। अब ये आप बेटर समझते हो कि ये किसकी साइड से है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि सैजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। So wait a second. Let's see. ओके सो सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बताऊंगी, देन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताऊंगी। तो आपकी साइड पर देख लेते हैं पहले कि सैजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं।
ये एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है आपकी साइड पर कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ ऐसा है जिसको आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए या वो आपको मिले। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड अच्छी चीज़ ये है कि मैनिफेस्टेशन के लिए आप इस वक्त बहुत अच्छे प्लेस पर हो। आप एक ऐसे प्लेस पर हो जहाँ से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड वो प्लेस मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब आई डोंट नो कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। सो ये आपकी एनर्जीज़ हैं। आपके लिए मैं जस्ट इतना ही कहूँगी कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत अच्छे प्लेस से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये एक अच्छी एनर्जी है। अब यहाँ जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ आपके पार्टनर की साइड पर मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि ये जो भी पर्सन है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका कोई ना कोई डर है, कोई ना कोई फेयर है जो इनको यहाँ पर लीड कर रहा है। एंड बहुत ही ज़्यादा डर इनकी साइड से दिख रहा है। कहीं ना कहीं इनको फेलियर का डर है, कहीं ना कहीं इनको बहुत बहुत सारा इनकी साइड से फेयर दिख रहा है, और वो फेयर ही इनको लीड कर रहा है, वही फेयर इनको आगे लेकर जा रहा है। ये जो भी पर्सन है ये रियली चाहते हैं आपके साथ इस सिचुएशन में आगे बढ़ना, या आपके साथ इस सिचुएशन में कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी साइड से बहुत ही ज़्यादा फेयर है, बहुत ही ज़्यादा डर है जो यहाँ इस सिचुएशन के बीच में आ रहा है। कहीं ना कहीं वो डर जो है वो यहाँ पर रुकावट बन रहा है। एंड मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये उस फेयर को लेट गो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये फेयर अभी तक इनके साथ चल रहा है, इसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं, तो इनके साथ चल रहा है। एंड इसी वजह से ये सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ आपके कनेक्शन के लिए मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि इस कनेक्शन में अगर आप देख रहे हो कि आपके कनेक्शन में, आपकी सिचुएशन में जो फ़्लो है वो अच्छा चल रहा है, तो ये जब तक अच्छा चल रहा है तब तक आपको इसको एंजॉय करना चाहिए। जब तक ये अच्छा फ़्लो ख़त्म नहीं हो रहा तब तक आप इसको एंजॉय करो। यही एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके कनेक्शन में दिख रही है, बिकॉज़ यहाँ जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है उनके साथ किसी किस्म का कोई फेयर है, कोई डर है, और वो डर उनको लीड कर रहा है। तो जब तक ये सिचुएशन अच्छी चल रही है आप उसको एंजॉय कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये सिचुएशन जो आपकी है पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपके लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर हो जाएगी टाइम के साथ साथ। अभी जब तक अच्छी चल रही है आप उसको डेफिनेटली एंजॉय करो, लेकिन वक्त के साथ साथ ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो सकती है, बिकॉज़ जैसे ही ये फेयर बढ़ेगा और ये यहाँ पर बीच में आएगा, ये कोई ना कोई डिस्ट्रप्शन ज़रूर क्रिएट करेगा, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई रुकावट ज़रूर आएगी। तो आप जिस किसी के भी साथ कनेक्टेड हो, इस पर्सन को चाहिए कि वो अपने इस फेयर को समझें और इसको लेट गो करने की कोशिश करें, बिकॉज़ ये एक फेयर को साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे ये डर इनका बढ़ेगा ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे ही ये डर बढ़ेगा ये कहीं ना कहीं आपके फ़्लो में एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगा, इस कनेक्शन के फ़्लो में कहीं ना कहीं रुकावट लाएगा। अभी आपके पार्टनर को चाहिए कि वो अपने इस फेयर को रिकॉग्नाइज़ करें, इसको समझें और इससे डील करें, इसको लेट गो करें। एंड ये वो जब ही करेंगे जब वो चाहते होंगे इससे डील करना। अभी के लिए यही एनर्जीज़ हैं। अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि ऑलमोस्ट मुझे एक बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की तरफ जा रही है। आप अपनी एनर्जी पुट कर रहे हो, अपनी चार्जिंग पुट कर रहे हो इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपको अच्छी फ़ील हो रही है। एंड अगेन मैं कहूँगी कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर ये आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, आप इन्जॉय कर रहे हो, तो आप इसको डेफिनेटली इन्जॉय करो। जितना देर ये आपके साथ ये फ़्लो अच्छा रहता है आप उसको उतना टाइम अच्छा इन्जॉय कर सकते हो। एंड जब एनर्जीज़ अच्छी ना रहें, आपका फ़्लो ख़राब हो जाए, तो आप ये नहीं सोचो कि ये क्या हुआ है, सब ख़राब हो गया, मैं मज़ीद इसमें नहीं रहना चाहता, ये सब ना सोचो। बिकॉज़ अभी के लिए जो फेयर है ये आपकी साइड पर नहीं दिख रहा, आपके पार्टनर की साइड पर दिख रहा है। एंड मे बी ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है ये अपने इस फेयर को फिगर आउट कर लें, इसको समझ लें, इससे डील कर लें, इसको लेट गो कर लें। ये चांस भी यहाँ पर अभी मौजूद है।
आप यहाँ पर खुद को एक तरह से मैं कहूँगी कि आप डिस्कवरेज मत करो। आप इस तरह मत सोचो कि यार मैं इसमें नहीं रह सकूँगा, सब ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचो। और इसको एंजॉय करो, जितना लंबा ये आपका फ़्लो, अच्छा फ़्लो रहता है, उसको आप उतना एंजॉय करो। एंड डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है कि ये पर्सन अपने स्फीयर से डील कर लें, तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हो सकती हैं। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।